बताइए सचिन जी, आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं, मुझे आप बताएंगे कि बिजली को लेकर ये जो गिमिक्स चल रहा है कि सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश के उपभोक्ता खरीद रहे हैं, मतलब हाँ हाँ। बीजेपी को वोट देके या जिसको कहें बीजेपी का सपोर्ट करके गुनाह कर दिया है क्या जनता ने? नहीं प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने जरूर इस बिजली के अंदर बंदरबाट की थी कमलनाथ सरकार ने, जिससे 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजली कंपनियों को घाटा हो चुका है। लेकिन मैं ये कहता हूँ उसके बाद भी कोरोना टाइम भी चला, लेकिन शिवराज जी को, ये जनता को भी जनता भी धन्यवाद देती है और कांग्रेसियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे टाइम पर भी वो सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट जो 100 रुपये का बिल था उसको और 50 रुपये कर दिया गया, और जो 400 रुपये तक के बिल थे उसको बोल दिया गया था कि आप कम बता रहे हैं रहेगा। साहब, अरे साहब कुछ भी बता रहे हैं आप। मतलब आप देखिए, मैं और आपसे उम्मीद करता हूं संजीदगी की, जनता भी आपसे उम्मीद करती है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही कहते हैं कि बनियों की पार्टी है, तो बेचारे जितने बनिए वो दुखी हो रहे हैं कि मतलब ये पार्टी है कि क्या है। मतलब कोई आपके समझ ही नहीं है कोई किसी को भी कि बढ़ाए चले जा रहे हैं, और किस में बढ़ा रहे हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं ये पता नहीं है। भाई सवाल ये है कि आप बिजली के दाम एक निश्चित उसमें बढ़ाएं हैं दायरे में, तो समझ में आती है। जब दिल्ली में 7 रुपये में मिल रही है, जिसके यहाँ कोई एक भी उत्पादन सेक्टर नहीं है उसके पास, आपके पास तो इतनी यूनिट लगी हैं जहाँ से उत्पादन होता है, चाहे वो थर्मल की हो चाहे हाइड्रा हो, दोनों है आपके पास तो। और इसके बाद आप जो है कहानी किससे गढ़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता के साथ अन्याय है? तो नहीं प्रकाश जी, हाँ। मैं आपको सत्यता ही बिल्कुल, हाँ आपने सही बोला, मैंने आपकी बात को भी कहीं से इंकार नहीं किया है। हाँ, एमपीईआरसी मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कारपोरेशन को इस पे और सारे लोगों की बात को भी ध्यान देना चाहिए। अरे वो क्या ध्यान देगा, वहाँ आपने एक रिटायर्ड आईएएस बिठा रखा। सुन तो लीजिए, एक तो ये आपकी सरकार में एक नई चीज चल गई है कि इनके यहाँ भी यही था, कमलनाथ जी के भी यहाँ पे, आपके यहाँ भी यही है कि अफसरों पे हाथ रखो, नेताओं में लात मारो। इन्होंने भी पूरी इनकी 1.25 साल सरकार चला ली और इनके निगम मंडल खाली पड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनने कहा अफसरों को ही सेट करो, और अफसरों को उनने सेट भी कर दिया। आप भी यही कर रहे हैं, ये फलाना रेरा, ये फलाना नियामक आयोग, ये ढिगाना आयोग। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जनता के लिए काम कर रहे हैं कि बिजली कंपनियों के लिए कर रहे हैं? क्या इनके सामने ये चीज़ नहीं आती कि जब दिल्ली में 7 रुपये की बिजली मिल रही है, तो हमारे यहाँ जहाँ उत्पादन के सेक्टर लगे हुए हैं वहाँ इतनी महंगी बिजली क्यों मिल रही है? और मिल रही है तो हम उस घाटे को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल प्रकाश जी, ये यहाँ पे इनको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जो भी घाटा है उसको कैसे ब्रिज करें और जनता को कैसे, उपभोक्ता को कैसे राहत दी जाए, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जिस प्रदेश में आज 20,000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो एक हमारी उपलब्धि है जो 2,000 मेगावाट भी नहीं हुआ करता था कांग्रेस के समय। लेकिन इस विषय पे अब ये जो बिजली हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने राज्य के उपभोक्ताओं को महंगा दे रहे हैं, इस पर जरूर होना चाहिए समीक्षा और कम करना चाहिए। अच्छी बात आपने कही कि और क्या ये नहीं हो सकता कि सोलर एनर्जी को आप, या जिसको कहते हैं कि जो अपरंपरागत स्थिति है, जिनकी जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं, चाहे विंड एनर्जी हो या फिर सोलर एनर्जी हो, इसको आप और बढ़ावा दें कि वो आप धीरे धीरे कट ऑफ करते चले जा रहे हैं, उसमें जो सुविधाएं मिलती थी वो और कम करते चले जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, इस पर भी होना चाहिए कि प्रमोशन मिले। जो इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जाकर के काम कर रहे हैं, उसमें अपना प्लांट लगा रहे हैं, स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, उनके लिए इस फील्ड में मदद भी देनी चाहिए। और ये बात भी आई है कि पहले जो सोलर से जो एनर्जी मिलती थी, आज उनको जो लोग लगा रहे हैं उसमें कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर ये स्थिति हुई, क्योंकि 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है कि हम उसको पूरा करें। और अभी भारत जो है इस सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें नंबर 1 है। और आप देख रहे हैं कि आप निकट भविष्य में जब वाहन इससे चलने लगेंगे तो आपकी खपत भी बढ़ेगी, तो आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और देखने में ये आता है कि उन्होंने कहा सौर ऊर्जा, उन्होंने कहा सबसे लास्ट, किसानों की लाइन लगी हुई है वो सोलार पंप लेने के लिए, पर आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी सरकार चल रही है? इसमें तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट ही करना था, वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। नहीं, काफी इस बार सोलर पंप्स तो काफी दिए गए हैं प्रकाश जी, और अच्छा काफी दिए गए। मैं अभी आपको बता दूं 3 से 4 हजार की वेटिंग चल रही है अभी। हाँ, हो सकता है। अब आप बताइए, जब भोपाल जैसी, सुन तो लीजिए, अभी जब भोपाल जैसी स्थिति ये है जहां अभी ये चीज लोगों को कंसेप्ट पता ही नहीं है, वो तो किसान बेचारे जान ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। या भोपाल में ही आप जाइए तो पता ये चलेगा कि जो आपके सोलार एनर्जी वाले विभाग हैं वहाँ के अधिकारी अपने मस्त घूम रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं, टाइम पे उनको तनख्वाह मिल रही है, मस्त
4-4 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो किसानों के लिए आपको तैनात किया गया है कि आप सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी लेकर आएँ, उनके लिए सस्ते प्रोजेक्ट दे दें, वो आप नहीं कर रहे हैं। प्रकाश जी, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, वो आपने सही उठाया कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जरूर ब्यूरोक्रेसी की असफलता के कारण सरकार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देते हैं लोग, जबकि सरकार का काम योजनाओं को बनाना है और उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम ब्यूरोक्रेसी का है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ब्यूरोक्रेटिक बहुत अच्छी बात आपने कही। तो क्या इस बजट सरकार में को कम करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, क्या इस बजट में जिम्मेदार अधिकारी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, क्या इस बजट में सरकार ऐसा कोई प्रावधान रखेगी कि जो बजट दिया गया है वो टाइमली खर्च हो? दूसरी बात ये है कि जो आउटपुट मिलना चाहिए वो मिला या नहीं, इसके लिए आप कोई नीति लाएंगे कि नहीं, कब तक लाएंगे? कि सब चीज़ें जैसे अभी आया राज्यपाल के अभिभाषण में, कमलनाथ जी ने कहा सब चीज़ों में लिखा प्रस्तावित, भविष्य में पता ही नहीं कि होने वाला क्या है। वो तो अभी तो यही है कि हाँ होगा, देखेंगे, चलेगा, चलता रहेगा। ये कौन सा आइडिया, मतलब नई विचारधारा है? देखिए प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है बजट जब भी आता है तो एक वो आगे का रोड मैप ही प्रदर्शित करता है, लेकिन मैं आपने जो सा कहा कि उसके अंदर कमिटमेंट भी झलकना चाहिए। तो मेरी भी यही मान्यता है कि अगर हमने जो बजट प्रस्ताव किया अगले साल भर में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, उसका रोड मैप है, तो उसको अक्षरशः हम कहें कि हम उसको एडहेरेंस करें, उसके ऊपर हम पालन करें, उसको अक्षरशः पालन करें और प्रोडक्टिविटी दें। मुझे लगता है ये सरकार करेगी, और जैसा कि पहले 15 सालों में भी इसकी राज्य की जीडीपी 1 लाख करोड़ की जीडीपी थी। ठीक है दिनेश जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़ी उपलब्धि शिवराज जी की सरकार ने की है। दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा